जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज में। आज हम क्लास 12 के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे और आज ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और पहले के जो 2 पार्ट थे उसमें हमने टैन, साइन और कॉस इन तीनों के इन्वर्स के ग्राफ और इनके ग्राफ भी हमने पढ़ लिए थे और उनके प्रांत और परिसर पढ़ लिए थे। आज हम इसके आगे देखेंगे जिसमें कॉट और कॉट सेक और कॉसेक बचे हैं। इनके इन्वर्स के ग्राफ देखेंगे और इनके प्रांत और परिसर को भी हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या अब इसके बाद आता है कॉट। तो कॉट एक्स का हमको ग्राफ देखना है। तो कॉट एक्स का ग्राफ क्या होगा? कॉट क्या होता है? साइन कॉस बाई साइन होता है। तो पहले कॉट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अक्ष खींचेंगे। ये x अक्ष होगा, सॉरी ये धनात्मक y अक्ष होगा, ये धनात्मक x होगा और ये ऋणात्मक x होगा, या फिर ये और ये ऋणात्मक y होगा। आप चाहे इसको x लें चाहे इसको y लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर हम कुछ पॉइंट खींच लेते हैं। इसको हम कह देते, ये हमारा 0 हो जाएगा मूल बिंदु। उसके बाद इधर हम ले लेते हैं π/2, पाई, 3π/2, 2π और 5π/2। आगे भी ले सकते हैं। इसी तरह इधर ऋणात्मक ले लेंगे, -π/2, -π, -3π/2, -2π और -5π/2। ठीक है। तो अब ये होता क्या है? cot x cos x अपॉन sin x होता है। जहाँ पर sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sin x 0 हो जाएगा तो cot x वहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। तो जहाँ पर sin x 0 होता है वहाँ पर हम पहले सबसे पहले सीमाएं खींच देंगे, जिससे मतलब जिसका मतलब है कि जो cot है उसका ग्राफ इसमें टच नहीं होना चाहिए। अगर इसमें टच हो जाएगा तो cot वहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। तो sin कहाँ पर 0 होता है? तो sin 0 और पाई के सारे गुणजों पर 0 होता है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ लिमिट खींच देते हैं। हमने ऐसे लिमिट ड्रॉ कर दी। पाई और पाई के गुणज पर साइन 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इसी तरह इधर निगेटिव में भी खींच देंगे। इसी तरह इसमें 0 में भी बन जाएगा। तो 0 में डॉट डॉट खींच देंगे लाइन में, ये वाली लाइन है। अब तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जहाँ पर साइन 0 होगा वहाँ पर हम कुछ सीमाएं खींच देंगे और ऐसे हमको दोनों तरफ ऐसी सीमाएं खींच देनी है। जहाँ पर जहाँ पर साइन 0 होगा तो और वहाँ पर हमको कॉट का ग्राफ टच नहीं कराना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा और π/2 पे कट करेगा और ऐसे चला जाएगा। इसी तरह आगे भी चला जाएगा और इधर अब ऐसे। लेकिन ध्यान रखना कि ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आगे भी होता चला जाएगा। तो कॉट क्या होता है? cos x बाई sin x होता है। जहाँ पर sin x 0 नहीं होना चाहिए। अगर sin x वहाँ 0 हो जाएगा तो कॉट परिभाषित नहीं होगा, उसकी वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगी। तो इसीलिए हमको जहाँ पर cos sin 0 होता है वहाँ पर पहले लिमिट डाल देनी है, मतलब एक लाइन खींच देनी है, सीमा खींच देनी है। उसके बाद कॉट का ग्राफ बना देना है, लेकिन कॉट का ग्राफ उसमें टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर टच हो जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होगा। तो ये हो गया cot x का ग्राफ। तो आइए दोस्तों अब हम cot x का प्रांत और परिसर देखते हैं। तो इसका प्रांत क्या होगा? r माइनस n π। कैसे आया? तो r का मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। n π का मतलब कि जहाँ पर ये 0 होगा। तो ये होता क्या है? cos x बाई sin x होता है। तो जहाँ पर sin 0 होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे? वो वैल्यू हटा देंगे और बाकी वैल्यू डाल देंगे। तो n π यानी कि पाई और पाई के जितने गुणज होंगे वहाँ पर साइन क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए वास्तविक संख्याओं में से हम उस भाग को हटा देंगे जहाँ पर साइन 0 होता है। तो उन भाग को हटाने पर जितनी भी संख्याएं बचेंगी उनको हम cot x का प्रांत कहेंगे। अब इसका परिसर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। इसका प्रांत कैसे आया कि r माइनस n π, यानी कि वास्तविक संख्याओं से ऐसे नंबर, ऐसी संख्या हटा देना जिनमें जहाँ पर साइन 0 होता है, और तब बाकी बचने वाली जितनी भी संख्या हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो cot x का प्रांत हो जाएगा। और इसका परिसर क्या होता है? r, यानी कि रियल नंबर। r का मतलब क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आइए दोस्तों हम cot इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। हमने इससे पहले cot x का ग्राफ देखा है और जो
कॉट एक्स का ग्राफ होता है उसी का उल्टा कॉट इनवर्स एक्स होता है, यानी कि जो भी मान हमने एक्स अक्ष पे डाले थे वो वाई अक्ष पे हो जाएंगे और जो भी मान हमने वाई पे डाले थे वो एक्स पे हो जाएंगे। तो मतलब क्षैतिज वाले ऊर्ध्वाधर पे जाएंगे और ऊर्ध्वाधर वाले क्षैतिज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले π/2 डाला था, अब इधर हम डाल देंगे π/2 और पाई 3π/2 और 2π, आगे अनंत तक चला जाएगा। अनंत तक हमको खींचना नहीं है। अब ये निगेटिव वाई अक्ष होता है इसलिए निगेटिव इधर नंबर आ जाएंगे, -π/2 -π -3π/2 और -2π, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमको फिर से वैसी लिमिट खींच देनी है। वैसी क्या करना है, लिमिट खींच देना है, यानी कि जहाँ पर साइन 0 होता है। तो क्योंकि कॉट होता क्या था, cos x बाई साइन एक्स, जहाँ पर साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स वहाँ 0 हो जाता है तो वहाँ कॉट परिभाषित नहीं होगा। उसी तरीके से वहाँ कॉट इनवर्स एक्स भी परिभाषित नहीं होगा। तो कहाँ पर 0 होता था, तो ये पाई पर 0 होता था साइन, और पाई के गुणजों पर 0 होता था और 0 पे 0 होता था। इसलिए वहाँ पर हमको सीमाएं खींच देनी है ऐसी डॉट डॉट करके। और ये अनंत तक ऐसे चला जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर हम खींच देंगे, और ये साइन 0 पे भी, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इस पे 0 पे भी हम एक ऐसे ग्राफ एक ऐसी लिमिट खींच देंगे। अब क्या करना है कि हमको ग्राफ खींच देना है इन्हीं के बीच में, जो दो सीमाएं बनी हैं इन्हीं दो सीमाओं के बीच में हमको ग्राफ खींचना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा वो इन दोनों सीमाओं में से किसी को भी टच नहीं करना चाहिए। अगर टच कर जाएगा तो कॉट वहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कैसे बनाया कि हमको कुछ सीमाएं खींच देनी है। सीमाएं कहाँ पर खींचनी, जहाँ पर साइन 0 होगा। तो साइन कहाँ पर 0 होता है, पाई और पाई के गुणजों पर 0 होता है। तो वहाँ पर हमको सीमाएं खींच देनी है, और जो दो सीमाएं खींची हुई दिख रही हैं इन्हीं के बीच में कॉट का ग्राफ बनाना है। और वहाँ पर लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ पर उसका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ टच नहीं करना चाहिए। अगर वो टच कर जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स वहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमको अपरिभाषित का ग्राफ बनाना नहीं है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रांत और परिसर। तो कॉट एक्स का प्रांत क्या होगा, तो मैंने कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके जो प्रांत होते हैं वो त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर होते हैं। यानी कि कॉट एक्स का परिसर होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब इसका परिसर क्या होगा, तो इसका परिसर आपको याद रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता था, बंद अंतराल 0 से पाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, खुला अंतराल 0 से पाई। तो इसका होता है परिसर। कॉट इनवर्स एक्स का परिसर क्या होगा, 0 से पाई लेकिन खुला अंतराल। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉस इनवर्स का होता है परिसर वो भी ऐसा होता है, बट 0 से पाई होता है लेकिन वहाँ पर बंद अंतराल होता है। बंद अंतराल का मतलब कि जहाँ से जहाँ तक है उसको भी मतलब जैसे मैंने बोला 0 से पाई बंद अंतराल, तो मतलब 0 से पाई में, पाई के बीच में जितने आ रहे हैं उनको भी लेना है और 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है। लेकिन क्या बोला कि खुला अंतराल 0 से पाई, इसका मतलब है 0 से पाई के बीच में जितने भी आ रहे हैं उनको लेना है, लेकिन 0 और पाई को नहीं लेना है। तो ये बंद अंतराल और खुला अंतराल ये होता है। आइए दोस्तों अब हम सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। सेक एक्स का ग्राफ कैसे होगा, वैसे पहले हमको अक्ष खींचना है और यहाँ पर ये मूल बिंदु होगा, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ लिमिट पहले खींच लेते हैं, π/2 फिर पाई फिर 3π/2 फिर 2π, ऐसे ही आगे तक खींचते चले जाएंगे। फिर इधर ये माइनस हो जाएगा, -π/2 -π -3π/2 और -2π। और यहाँ पर हम ये पॉजिटिव y अच्छा है और ये ऋणात्मक y अच्छा है, ये ऋणात्मक x अच्छा है, ये धनात्मक x अच्छा है। तो यहाँ पर हम +1 ले लेंगे, उधर -1 ले लेंगे। तो इसका ग्राफ ध्यान रखना कि जब भी सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमको कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉस का ग्राफ बनाना है, और जब कॉस का ग्राफ बन जाएगा तो हमारे लिए सेक एक्स का ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो पहले हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
जो cos 0 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसका ग्राफ कहाँ शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और कट कहाँ करेगा, जहाँ पर ये 0 होता है। तो cos 0 पर कहाँ होता है, π/2 पर होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ऐसी लिमिट खींच देंगे, मतलब कि cos का मान 1 या -1 के बीच में होता है, मतलब cos का मान या तो 1 होगा या तो 1 या -1 या इन दोनों के बीच में होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। cos का मान, जो cos का मान होता है वो 1 -1 के बीच में रहता है, या फिर 1 या -1 हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा और π/2 पे कट करेगा, फिर पाई पे ऐसे टच करेगा, फिर 3π/2 को कट करेगा, फिर ऐसे आगे टच करेगा और फिर यहाँ पर कहीं कट करेगा आगे, जो कि 5π/2 होगा। इसी तरह आगे चला जाएगा। फिर ऐसे निगेटिव में भी कर लेते हैं, ये ऐसे आएगा और ऐसे 3π/2 को कट करेगा, फिर ऐसे टच करते हुए -5π/2 को कट करेगा और फिर आगे -3π पे चला जाएगा, जो कि हमको बनाना नहीं, बस थोड़ा सा ही बना लेना है समझने के लिए। अब देखना है कि जहाँ जहाँ पर ये होता क्या है, 1/cos x होगा, जहाँ पर cos x 0 नहीं होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर cos 0 होगा वहाँ पर sec परिभाषित नहीं होगा। तो cos 0 कहाँ होता है, cos π/2 पर होता है, मतलब π/2 के विषम गुणांकों पर cos 0 होता है। तो वहाँ पर हमको क्या खींच देनी है, सीमा खींच देनी है। तो cos यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले खींच देनी है सीमा, एक लिमिट खींच देनी है। इसी तरह यहाँ पर भी खींच देनी है, इसी तरह यहाँ पर भी खींच देनी है, इसी तरह यहाँ पर भी। ये हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि सेक क्या होगा, 1/cos होगा, और अगर किसी के अपॉन में 0 आ जाए, किसी के बटे में 0 आ जाता है, तो वो जो भी है वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगर 1/0 कर दोगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, से अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि हमको अपरिभाषित बताना नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर अपरिभाषित होगा वहाँ पर हमको सीमा खींच देनी है। सीमा क्यों खींचनी है, कि हमको ग्राफ उन्हीं के बीच में बनाना, लेकिन उन दोनों रेखाओं को, उन दोनों सीमाओं को वो ग्राफ टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करेगा तो वहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ सीमा है उनके बीच में ग्राफ बना देना है। तो ये यहाँ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये एक को टच भी करेगा, ऐसे यहाँ टच भी करेगा। ये इसको ऐसे यहाँ टच भी करेगा, क्योंकि इसकी सेक की भी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 1 से कम नहीं हो, लेकिन 1 से कम नहीं होगी। सेक की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं होगी। मतलब 1 और -1 के बीच में नहीं आएगी, या तो -1 होगी या तो +1 होगी। लेकिन ये वाला जो अंतराल है, इस अंतराल में 1 से और 1 और -1 के बीच में नहीं आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो -1 को टच करेगा, +1 को भी टच करेगा, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा। इनसे ऊपर या तो इनके बराबर हो जाएगा। इसका ग्राफ सेक का ऐसे बनेगा। तो ये हमारा बन गया सेक एक्स का ग्राफ। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे बनाया है। कैसे बनाया कि पहले हम सेक का ग्राफ खींचने के लिए पहले हम कॉस का ग्राफ खींचना है। कॉस का ग्राफ कहाँ से बनेगा, जहाँ पर जब हम मूल बिंदु से देखेंगे तो मूल बिंदु से cos 0 लेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका ग्राफ 1 से चलेगा। और कहाँ पर कट करेगा, x अक्ष में कहाँ पर कट करेगा, तो ये जहाँ पर 0 होता है, तो π/2 के विषम गुणजों पर 0 होता है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, इन पे आगे इसी तरह 7π/2, फिर 9π/2, इसी तरह इन पे कट करेगा। इसी तरह इधर ऋणात्मक जो x अक्ष है उधर भी इसी तरह होगा। फिर जहाँ जहाँ पर ये इस जो सीमाएं हमने खींच दी है, क्योंकि जो कॉस होता है वो उसका मान 1 और -1 के बीच में होता है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा या तो इन दोनों के बीच होगा। उससे ऊपर नहीं जाएगा, इसी अंतराल में रहेगा। तो
इस सीमा को खींच देंगे और इस सीमा पे जहाँ पर ये जो कॉस का ग्राफ टच करेगा वहाँ से हमको किसका ग्राफ बना देना है, सेक का बना देना है। क्यों बना देना है? क्योंकि जो सेक होता है वो 1 और -1 हो सकता है, लेकिन इन 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकता है। यानी कि सेक की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, या तो -1 होगी या तो -1 से छोटी होगी, लेकिन 1 और -1 के बीच में नहीं आएगा वो ग्राफ, उसका सेक का मान नहीं होता। इसीलिए इसका ग्राफ इस अंतराल में नहीं बनेगा, इस अंतराल के बाहर बनेगा। तो ये होता है सेक एक्स का ग्राफ। इधर हम प्रांत देख लेते हैं। तो प्रांत क्या होता है कि वास्तविक संख्याओं से π/2 के विषम गुणजों को अगर हटा दें तो जो भी जितनी भी संख्याएं बचती हैं उसको हम सेक एक्स का प्रांत कहेंगे। और इसका परिसर क्या होगा? तो इसका जो परिसर होगा वो होगा खुला अंतराल -∞ से -1, बंद अंतराल यूनियन 1 से +∞। तो आप देख लीजिए कि मतलब ये इधर माइनस अनंत होगा तो माइनस अनंत से -1 बंद अंतराल, मतलब कि माइनस अनंत से माइनस अनंत शामिल नहीं होगा लेकिन -1 शामिल होगा। तो मतलब -1 से माइनस अनंत, फिर यूनियन 1 से +अनंत। देख लीजिए कि जिसका जो परिसर है इसके परिसर में इस वाले अंतराल का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका परिसर क्या होता है कि माइनस अनंत से -1 और +1 से +अनंत यूनियन बीच में लगा देना है। यानी कि -1 और +1 शामिल करना है, लेकिन -1 और +1 के बीच में शामिल नहीं करना है। तो हमको इसका ग्राफ क्या होता है कि वास्तविक मतलब इसका परिसर अगर आप देखेंगे तो वास्तविक संख्या ही होंगी, लेकिन वास्तविक संख्याओं में क्या -1 और +1 के बीच की जितनी भी संख्याएं आती हैं उनको हटा देना है। तो तब जितनी संख्याएं बचेंगी वो सेक एक्स का परिसर हो जाएंगी। आइए दोस्तों अब हम सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। इससे पहले हमने सेक एक्स का ग्राफ देखा है। जो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो सेक एक्स का उल्टा होता है, यानी कि जो एक्स अक्ष पे होगा वो वाई पे चला जाएगा, जो वाई पे होगा वो एक्स पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ, तो सबसे पहले हमको कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कॉस का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ कर देते हैं π/2 0 π/2 पाई 3π/2 2π और 5π/2। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचना है। उसके बाद फिर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे जैसे हमने सेक एक्स में किया था। इधर -π/2 -π -3π/2 -2π और -5π/2। यहाँ पर हमको ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होगा और ये धनात्मक एक्स अक्ष होगा, इसीलिए यहाँ पर -1 आएगा कहीं पर, यहाँ पर +1 कहीं पर आएगा। तो अब हम इसको अब देखेंगे कि पहले हमको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना है। तो यहाँ से -1 से चलेंगे या +1 से चलेंगे तो ये कट कहाँ पर करेगा, जहाँ पर ये 0 होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पर पहले हमको सीमाएं खींच देनी है क्योंकि जो कॉस और कॉस इनवर्स एक्स होता है उसका मान -1 और +1 बंद अंतराल होता है। -1 से +1 बंद अंतराल होता है, यानी कि -1 और +1 को भी शामिल करेंगे, उनके बीच की सारी संख्या को शामिल करेंगे, लेकिन इनके बाहर की एक भी संख्या इसमें नहीं आएगी। तो ये ऐसे जाएगा इसका ग्राफ कुछ ऐसे। फिर ये ऐसे जाएगा। तो इसका ग्राफ ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स 0 होगा वहाँ पर सेक इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर आपको सीमा खींच देनी है। तो ये π/2 पे परिभाषित नहीं होगा, मतलब π/2 और π/2 के विषम गुणजों पर ये परिभाषित नहीं होता है सेक इनवर्स एक्स या सेक एक्स। तो वहाँ पर हमको सीमाएं खींच देनी है और इन्हीं दो सीमाओं के बीच में हमको ग्राफ खींच देना, लेकिन उन सीमाओं को वो ग्राफ टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब कैसे बनाना है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जहाँ पर कॉस का मान उस सीमा को टच कर रहा होगा +1 या -1 को, उसी के बाहर ग्राफ बनाना है। क्यों बाहर बनाना है? क्योंकि जो सेक होता है उस सेक या सेक इनवर्स एक्स उसका मान -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा, या तो -1 या -1 से छोटा या +1 या +1 से बड़ा। तो यही इसका होगा। तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जहाँ पर कॉस इस सीमा को टच कर रहा है, उसी सीमा को ये भी टच करता हुआ ऐसे चला जाएगा।
इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन उस सीमा, ये जो सीमाएं खींची हमने, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेक इन्वर्स का ग्राफ। जो बाहर वाला ग्राफ बना है वो कौन सा ग्राफ है? सेक इन्वर्स एक्स का। जो अंदर बना है इस -1 और +1 के बीच में बना है वो हो गया कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो जहाँ जहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स -1 या +1 को टच कर रहा है उसी के ऊपर ग्राफ बनेगा सेक इन्वर्स एक्स का। क्यों? क्योंकि सेक इन्वर्स एक्स का मान -1 और +1 के बीच में नहीं आता, या तो -1 या -1 से छोटा, मतलब -2, -3, अनंत तक, और या तो 1 से बड़ा, यानी कि 1, 2, 3 प्लस अनंत तक। तो ये हो गया हमारा सेक इन्वर्स का ग्राफ। अब इसके बाद इसका अगर हम प्रांत देखें तो इसका प्रांत क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका जो प्रांत होता है वो त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर होता है। तो सेक एक्स का परिसर क्या होगा? जो सेक एक्स का परिसर होगा वही सेक इन्वर्स एक्स का प्रांत होगा। तो इसका परिसर क्या होता था? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। इस मतलब देख लीजिए इस वाले ये जो प्रांत लिखा है इसमें ये अंतराल शामिल नहीं है, -1 से, और ये जो -1 से +1 वाला जो अंतराल है ये शामिल नहीं है। मतलब कि जो सेक इन्वर्स एक्स होगा इसका मान -अनंत से -1, फिर +1 से प्लस अनंत, ये मान होगा, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं आना चाहिए। और इसका परिसर क्या होगा? तो इसका परिसर होगा बंद अंतराल 0 से पाई, और उन सभी मानों को हटा देना है जहाँ पर ये 0 होता है। तो ये कहाँ पर 0 होता है? π/2 और π/2 के विषम गुणजों पर। तो इसको आप π/2 लिख सकते हो या π/2 के विषम गुणन लिख सकते हो। तो मतलब जहाँ जहाँ पर cos 0, ये किसका परिसर लिखा है? ये cos x का परिसर, cos इन्वर्स x का परिसर लिखा है, 0 से पाई बंद अंतराल। और क्योंकि जो सेक इन्वर्स एक्स होगा वो 1/cos इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स 1/cos इन्वर्स एक्स के इक्वल होगा, इसीलिए cos इन्वर्स एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर कहाँ पर 0 होता है? π/2 और π/2 के विषम गुणजों पर 0 होता है। तो cos इन्वर्स एक्स के परिसर से अगर हम π/2 यानी कि π/2 की जहाँ पर cos इन्वर्स एक्स 0 होता है उस मान को हटा देंगे तो जो भी बचेगा वो हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स का परिसर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।